रोजगारी मंत्रालय बजट की 28वें सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगार लाता है और प्रत्येक के जीवन में रोजगार ले आता है। भारतवर्ष में कमी है तो सिर्फ रोजगार की, और वह रोजगार नहीं मिलने पर हम लोग आत्मनिर्भर नहीं बन रहा है। भारतवर्ष में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की ज़रूरत है। इसके ज़रिए हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें संवैधानिक मान्यता हमें मिल जाती है, और स्वरोजगारी प्रशासनिक सेवा के ज़रिए हम लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब आ जाता है। इसी को अमितेश्वरवाद, अमितवाद और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजटवाद कहते हैं। इसके तहत हर एक व्यक्ति को अपने काम में काम मिल जाता है, और सरकार की तरफ से 56 घंटे का काम मिलता है। उसके बाद उसको वो आगे बढ़ाना चाहे तो ठीक, नहीं तो उससे भी सेटिस्फैक्शन। और प्राइवेट सेक्टर में भी जो है सो आपको काम की कमी नहीं रहती है। इसके लिए आपको प्राइवेट काउंसलर्स रहते हैं, और वो आपको वहीं पर, अगर प्राइवेट सेक्टर को काम पड़ता है तो उसको वहाँ पर सेट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो काम है वह 56 आवर। लेकिन इस काम में आगे बढ़ने का भी रास्ता इसमें बनाया गया है। जैसे कि सबसे पहले फिजिकल क्रेडिट टेबल बनाया गया है, ताकि आपको पैसे में कहीं कोई परेशानी नहीं हो। और दूसरा, आपको ऑफिस बनाया गया है। एक ऑफिस में 365 सदस्य या फिर 366 सदस्य बनाए गए हैं। यहाँ पर आपको जो है, सबसे पहले जो लोग इलिटरेट हैं उनको दिया जाता है 165 रुपया प्रतिदिन क्रेडिट। सैलरी हो गया 2500 रुपया। उसके बाद जो लोग अ आ इ छत्री और ABCD XYZ जानते हैं उनको 180 रुपये सैलरी, 2750 रुपये। उसके बाद है जो लोग फिफ्थ पास हैं उनका है 250 रुपये सैलरी, हो गया 3500 रुपया। जो लोग एट्थ पास है उनका है 300 रुपया पर डे सैलरी, हो गया 4500 रुपया। 10th पास का है 375 रुपया पर डे सैलरी, हो गया 11,500 5,500 रुपया। 12th पास का है 430 रुपया पर डे सैलरी, हो गया 6,500 रुपया। ग्रेजुएशन का है 500 रुपया पर डे सैलरी, हो गया 7,500 रुपया। और पोस्ट ग्रेजुएशन का है 560 रुपया पर डे सैलरी, हो गया 8,500 रुपया। एमफिल का है 620 रुपया पर डे। एमफिल का है 620 रुपया पर डे सैलरी, हो गया साढ़े 8,000 रुपया। डिलेट का है 680 रुपया पर डे सैलरी, हो गया एमफिल का है 9,500 रुपया। और डिलेट का है 680 रुपया पर डे सैलरी, हो गया 10,500 रुपया। और उसके बाद है पीएचडी का है प्रति पर डे क्रेडिट 750 रुपया, और सैलरी हो गया 11,500 रुपया। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के तहत प्रत्येक नागरिक को 50,000 से ऊपर जाने के लिए पुल बनाया गया है। अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शिव पार्वती वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइव मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा, ईच यूनाइटेड गॉर्डन गॉडेस, हिंदू गवर्नमेंट पुल, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पुल। इसके तहत आप एजुकेशनल सर्टिफिकेट के जरिए 10 MA डिग्री या 10 BA डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 IA डिग्री या 20 10th का डिग्री प्राप्त करके आप जो है 50,000 से ऊपर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा प्रमोशन भी होता चला जाता है, और उसके अलावा आप पहुंच जाते हैं 56 आवर काम में। 20 साल लगता है इसको पहुंचने में। उसके बाद है 1 लाख जाने के लिए आपको 40 साल लगेगा, और 10 MA डिग्री प्राप्त करने पड़ेंगे या इक्विवेलेंट। और उसके बाद फिर 30 MA डिग्री में आपको 60 साल लगेगा, और आपको प्राप्त करने पड़ेंगे 30 MA डिग्री। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए आप जो है आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एम्प्लॉयमेंट आपको खुद ब खुद आ जाता है। इसलिए क्योंकि आप मंत्रालय के ज़रिए जैसे लाइब्रेरी जाते हैं, जैसे हॉस्पिटल जाते हैं, जैसे स्कूल जाते हैं, वैसे ही इसमें आप जो है एम्प्लॉयमेंट में प्रवेश कर जाते हैं। और एम्प्लॉयमेंट आपको सुलभता से, अगर आपको कोई काम दिया मंत्रालय में और वह काम आपको नहीं पसंद आया तो आप उसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं और दूसरा काम भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक यूनिक व्यवस्था है।
इसके अलावा इसमें आपको ऑफिस मिलते हैं, आपको जो है आपको प्रतिष्ठा संवैधानिक मान्यता मिलती है, और 150 करोड़ इन्फिनिट पॉपुलेशन इन्फिनिट प्रोफेशन को रेगुलराइज इनकम आ जाता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट भारतवर्ष में आर्थिक आज़ादी लाता है। भारतवर्ष में अभी तक आर्थिक आज़ादी नहीं है, क्योंकि रोजगार के लिए हम लोग भटकते रहते हैं। बिहार के लोग हिमाचल पहुंच जाते हैं, हिमाचल के लोग कर्नाटका पहुंच जाते हैं रोजगार के लिए ही, और कर्नाटका और केरल और बम्बई के लोग दुबई पहुंच जाते हैं, तो ये रोजगार के लिए ही। लेकिन यहाँ पर आपको ये सुविधाएं मिल जाती हैं, और अपना जो है आप विदेश में भी इसको आप रोजगार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह एक यूनिक व्यवस्था है। 1600 से ऊपर हम लोगों का अपना अपलोडिंग किया जा चुका है चैनल, तो उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए और लाइक कीजिए। इसके बाद जो है अमितेश्वरवाद के तहत हम लोगों को आशीर्वाद प्राप्त है शिव शक्ति वेलफेयर पावर मंदिर, जिसको कहते हैं राष्ट्रपति भवन नंबर 1। दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा विलासा मंदिर, जिसको कहते हैं राष्ट्रपति भवन नंबर 2। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, जिसको कहते हैं राष्ट्रपति भवन नंबर 3। इसमें आपको लाइब्रेरी के ISBN नंबर वाले जितने भी किताबें सब आ जाते हैं हिंदुओं के लिखे हुए। चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर, आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर के जितने भी दस्तावेज हैं सब आ जाते हैं राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक वर्षकृत भगवान भगवती आ जाते हैं, जितने प्रकार के देवी देवता हैं सब आ जाते हैं। और राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट हिस्ट्री, जिसमें आपको जितना भी गवर्नमेंट है सब आ जाता है। तो इस प्रकार से 6 राष्ट्रपति भवन दस्तावेज का तैयारी होती है। मिनिमम 2500 और मैक्सिमम 1,50,000 तक व्यक्ति जाता चला जाता है। काम की कमी नहीं रहती है, जब मन तब रिटायर ले लो और जब मन तब ज्वाइन कर लो। इस प्रकार से यह व्यवस्था है इन्फिनिट पॉपुलेशन इन्फिनिट प्रोफेशन से। इसके अलावा ट्रूथ ओनली ड्रम्स किताब लिखा गया है, जो 2 भागों में लिखा गया है। एक आपको जो छोटी मतलब किताब है जिसकी कीमत है 751 रुपये, डिस्काउंट अवेलेबल है, आप पार्सल के ज़रिए मंगवा सकते हैं। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन द्वारा छापा गया है। एड्रेस हो गया अमितेश्वर झा अमित कुमार झा, शारदापुर महातीर्थ है आपका, कैलाश धाम बैकुंठ धाम सद्धाम आदिशक्ति जगदम्बा धाम प्रत्येक वर्षकृत भगवान भगवती धाम हिंदू गवर्नमेंट धाम, शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार, इंडिया पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। अच्छा, ईमेल एड्रेस हो गया OSEMBoffice2001@gmail.com। दूसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail। तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। ये सब कनेक्टिविटी है जिसके ज़रिए आप कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का दूसरा किताब है, जिसमें 6 परिवार एक साथ दिखते हैं। शिव पार्वती वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइव मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, आदिशक्ति जगदम्बा इज यूनाइटेड गॉड एंड गॉडेस और हिंदू गवर्नमेंट। ये किताब की कीमत है 3,551 रुपये, और डिस्काउंट आपको अवेलेबल है, आप डिस्काउंट के ज़रिए इसको खरीद सकते हैं। और दोनों किताब ट्रूथ ओनली टर्म्स और 6 यूनाइटेड फैमिली, इन कीमत है 4,001 रुपये। इसके अलावा 40 जो है ट्रूथ ओनली टर्म्स का 1 रुपये में उपलब्ध है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए एकजुट हो, और जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा विधान परिषद आप के एकजुटता को सम्मान देते हुए इसको पारित कर लेगी और आर्थिक आज़ादी आ जाएगी। इसके अलावा 6 और राष्ट्रपति भवन है माइनॉरिटीज़ के, पारसी जैन बौद्ध सिख मुस्लिम क्रिश्चियन, तो 12 राष्ट्रपति भवन दस्तावेज के जरिए बन जाते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए हर एक व्यक्ति को आपको 2,556 घंटे काम के लिए मिल जाता है। इसके अलावा आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं, दोनों एक साथ काम करता है, मतलब प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर एक साथ काम करता है। पहले का जो सिस्टम था उसमें सरकारी वाले सरकारी में काम करते थे, प्राइवेट वाले काम थे। यहाँ पर अब दोनों एक साथ आप काम कर सकते हैं, स्वरोजगारी प्लस ही। इसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट के सिस्टम में जो 50,000 से ऊपर हैं, आपको 30% लोग हैं, जिसमें से 15% कम्प्लीटली सरकार नौकरी में है, और 15% जो है कम्प्लीटली प्राइवेट सेक्टर जॉब में है, जिनको पूरी आमदनी है। तो ये सब व्यवस्था जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए हम लोगों ने किया है।
अच्छा, इसके अलावा आप जो है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड अमितेश्वर जी हामिद कुमार झा का भाषण अवश्य सुने, उनको अवश्य वोट दे, उनके द्वारा जो जनप्रतिनिधि लाए जा रहे हैं उनको अवश्य वोट दें, क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण में उनके टीम की बहुत आवश्यकता है। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया उनके सिद्धांतों पर चल रही है। अमित बात व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बाद के तहत चल रही है और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाने का प्रयास कर रही है। इसके तहत हम लोग जो है 16 से 26 फरवरी एक फेस्टिवल मनाते हैं, दूसरा 28 मई से 7 जून दूसरा फेस्टिवल, तीसरा हो गया 31 अगस्त से 11 सितंबर और चौथा हो गया 28 नवंबर से 7 दिसंबर। ये 4 फेस्टिवल मनाते हैं। इसके अलावा 28 दिसंबर को आर्थिक दिवस मनाई जाती है, जिसमें पूरा जोश को उसके साथ झंडा फहराया जाता है, क्योंकि जो रियल आज़ादी है, मतलब कि जो आर्थिक आज़ादी है जिसके ज़रिए हर एक व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है, तो वो ये है। इसमें आपको हर एक व्यक्ति आत्मनिर्भर बन जाता है। आत्मनिर्भर बनने के बाद आप एक इम्पोर्ट के बारे में भी सोच सकते हैं, मतलब कि आप विदेश के बारे में भी सोच सकते हैं कि हम कैसे कंट्रीब्यूट करें, जिसमें कि अर्थव्यवस्था में हम लोग विश्व में नंबर 1 बने। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अपने ही रोजगार को अस्थिर करके हम लोग चलते हैं। आपको प्राइवेट सेक्टर में छुट्टी नहीं मिलती है, पैसा नहीं मिलेगा, 50,000 से ऊपर जा नहीं सकते हैं, आप आर्थिक रूप से बुलंद बन नहीं सकते हैं। और जब आप हर समय जो है घुट घुट के मरने से अच्छा है कि आप दोनों एक साथ करें। यह बात सही है कि भारतवर्ष में बिना प्राइवेट सेक्टर के नहीं चल सकता है और सरकार सभी को नौकरी नहीं दे सकती, मगर जो हम लोग कर रहे हैं उसमें सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क और संवैधानिक मान्यता भी सरकारी नौकरी है। उसके तहत मिनिमम 2,500, मैक्सिमम 1,50,000 56 आवर वर्क करके आ सकता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और धन्यवाद।